नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपके काम एसएसटी क्लासेस में। आज हम आपको पास्ट टेंस, जो हमने प्रीवियस जो वीडियो थे उसमें हमने जो टेंस पार्ट पढ़ाया था ग्रामर में, क्लास 9th की जो इंग्लिश ग्रामर का फर्स्ट चैप्टर है, उसमें आज हम दूसरे पार्ट में पास्ट टेंस पढ़ाएंगे। लेकिन इससे पहले हम आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहते हैं, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियो को शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा आप लाइक करें। ठीक है बच्चों, तो आप लोग अपनी जो है इंग्लिश ग्रामर की बुक निकाल लीजिए। क्लास 9 के जो भी स्टूडेंट हमें सुन रहे हैं, हमारे वीडियो को देख रहे हैं, और इससे पहले वाली वीडियो में आपने देखा होगा हमने जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस एक्सप्लेन किया था, इसमें हम पास्ट टेंस की तरफ देखते तो आपको पूरा बताया गया था टेंस कितने प्रकार के होते हैं। उसमें सेकंड टाइप का जो टेंस था वो था पास्ट टेंस, हिंदी में कहते हैं हम भूतकाल। तो इसका जो पहला पार्ट आता है वो कौन सा आता है, इंडेफिनिट टेंस आता है। ठीक है ना। तो इंडेफिनिट टेंस में हम देखते हैं, सबसे पहले क्या देखते हैं, हम आइडेंटिटी देखते हैं। आइडेंटिटी मीन्स पहचान। तो हम यहाँ पर हमने जैसा कि आपको बताया कि हम अपने वीडियो के माध्यम से आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों ही मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए ये कार्य कर रहे हैं, जो हमने मेहनत की है। तो हम पहले इंग्लिश में आइडेंटिटी देखते हैं, क्योंकि सीबीएसई बोर्ड में आपको इंग्लिश टू इंग्लिश करना होता है। तो हम क्या देखते हैं, आइडेंटिटी क्या है पास्ट इंडेफिनिट टेंस के। हमेशा आप देखिए कोई भी सेंटेंस होगा, उस सेंटेंस में वर्ब की सेकंड फॉर्म जो होगी, सेकंड फॉर्म वर्ब अगर आ रही किसी सेंटेंस में, तो समझ लेना वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है। अगर सेकंड फॉर्म ना आकर के डिड लगा हुआ हो और उसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रही हो, तो भी वो टेंस जो है इंडेफिनिट टेंस का होगा। तो उम्मीद आपको समझने में आ रहा होगा। लेकिन एक और हम यहाँ पर आपको रिमाइंड कराना चाहते हैं कि जहाँ पर भी डू, डज और डिड आते हैं, हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही इस्तेमाल की जाती है। लेकिन यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात ये है कि जहाँ पर डिड आ रही हो, उसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रही हो, तो वो आपका टेंस जो होगा वो कौन सा होगा, इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस होगा। अब हम बात करते हैं हिंदी में। तो हिंदी में क्या आइडेंटिटी होती है, ता था, ती थे, ते थे, या, ई, ए। जैसे मोहन ने खाना खा लिया, वे आगरा गए, है ना। तो इस टाइप के जो सेंटेंस होते हैं वो आपको दूर से अगर आपको इस टाइप का लास्ट में देखने को मिल जाता है, तो आप तुरंत समझ लेना कि ये जो है पास्ट इंडेफिनिट टेंस के सेंटेंस हैं। अब हम बात करते हैं इन्हें कैसे, अगर मान लीजिए हिंदी से हमें इंग्लिश में ट्रांसलेट करना हो, तो कौन से रूल्स होने चाहिए जिसके थ्रू हम इसे ट्रांसलेट कर सकते हैं। तो कैसे कर सकते हैं ट्रांसलेट, इसमें हमने आपको अभी बताया था अफर्मेटिव। आपको पता है अफर्मेटिव, नेगेटिव एंड इंटरोगेटिव, हमने तीन जो प्रकार है उनमें पूरा एक्सप्लेन किया है। तो पहला आता है अफर्मेटिव का रूल। अफर्मेटिव के लिए कुछ नहीं करना होता है, जितने भी प्रकार के सब्जेक्ट होते हैं, ऑल टाइप्स ऑफ सब्जेक्ट कंटेन सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब। यानी हमें कोई भी सेंटेंस अगर हम देखते हैं जिसमें जो है कोई भी सब्जेक्ट आ रहा हो, अगर पास्ट इंडेफिनिट टेंस का हो, तो सभी सब्जेक्ट के साथ हमें सिर्फ और सिर्फ सेकंड फॉर्म जो है वर्ब की लगानी होती है और वो सेंटेंस हो जाता है। देखा हमने एग्जांपल में देखा, बे आगरा गए, तो लास्ट में क्या आया, ए आ गया। ठीक है ना, बे आगरा गए, तो हमने दे लगाया, ठीक है, सेकंड फॉर्म लगाई वर्ब की, वेंट टू आगरा, तो ये सेंटेंस आपका सॉल्व हो जाता है। तो इस तरीके से कोई भी सब्जेक्ट हो, चाहे वो सिंगुलर सब्जेक्ट हो, चाहे वो प्लूरल सब्जेक्ट हो, सभी के साथ सेकंड फॉर्म लगाई जाती है। तो ये सॉल्व है। अब हम बात करते हैं नेगेटिव सेंटेंस की। नेगेटिव में क्या देखा जाता है, अगर नेगेटिव सेंटेंस में वाक्य में मिल जाता है, नहीं दिया होता है हिंदी वाले वाक्यों में, और इंग्लिश में आपको लिखा हुआ दिख रहा है, डिड नॉट आती है प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। तो अगर हमें हिंदी में सेंटेंस दिया, जैसे उन्होंने खाना नहीं खाया, इस टाइप का, यानी नहीं दिया हो सेंटेंस, तो हम क्या करते हैं कि यहाँ पर देखते हैं हम रूल्स, सभी सब्जेक्ट के साथ डिड नॉट लगा करके वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं। तो हमने सेंटेंस को कैसे कन्वर्ट किया इंग्लिश में, देखिए उन्होंने की हमने क्या लगाई, दे लगाई, ये नेगेटिव सेंटेंस और डिड नॉट लगाया। खाना के क्या लगाया हमने, ईट लगाया, फूड लगाया। तो यहाँ डिड नॉट के साथ क्या देखा आपने, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को देखा। इस तरीके से ये सेंटेंस सॉल्व हो जाता है। अब हम बात करते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस की। इंटेरोगेटिव सेंटेंस, जैसा कि हमने प्रीवियस वीडियोस में आपको बताया हुआ है कि दो प्रकार के इंटेरोगेटिव सेंटेंस होते हैं। एक तो होता है स्टार्टिंग विद हेल्पिंग वर्ब, जैसे डिड से स्टार्ट होने वाले, एंड सेकंड स्टार्ट विद इंटेरोगेटिव प्रोनाउन और इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव। इन शब्दों से स्टार्ट होने वाले वाक्य होते हैं। तो इनके लिए हम क्या करते हैं, इसकी इंग्लिश में आइडेंटिटी हमने पूरा लिख दी गई है। यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग, डिड लगा हुआ होता है, यानी सब्जेक्ट से पहले डिड लगा होता है, और उसके बाद सब्जेक्ट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, लास्ट में क्या आता है, क्वेश्चन मार्क दिया होता है। जैसे अगर हम यहाँ पे देखें, क्या रमेश ने अपना पाठ याद किया, हिंदी में ये ऐसे सेंटेंस हमेशा क्या से स्टार्ट होते हैं। ठीक है, हमेशा ऑलवेज स्टार्ट विद क्या से स्टार्ट होने वाले सेंटेंस होते हैं। तो ऐसे सेंटेंस को इंग्लिश में हम कन्वर्ट करते समय क्या करते हैं कि हमेशा सबसे पहले डिड लिखते हैं, उसके बाद सब्जेक्ट लिखा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखी, उसके बाद अदर लिख करके लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाना बिल्कुल ना भूलें।
तो ये आपका सेंटेंस है। क्या रमेश ने अपना पाठ याद किया? तो ये आपका हो गया डिड रमेश लर्न हिज लेसन। ओके बच्चों, तो अब हम देखते हैं सेकंड टाइप वाला। तो सेकंड टाइप में हमने क्या देखा? इंटरोगेटिव प्रोनाउन से स्टार्ट होने वाले हैं। अगर हम इन्हें हिंदी में देखें तो ऐसे वाक्यों में क्या आता है, जैसे ये शब्द दिया गया है क्यों, तो ये क्यों है, कब है, कहाँ है, कैसे है, ये शब्द हमेशा जो है वाक्य के बीचों बीच दिए होते हैं। शुरुआत में अगर क्या दिया है तो पहला प्रकार हो गया। तो ये शब्द हमेशा वाक्य के बीच में दिए होते हैं। जब वाक्य के ये बीच में दिए होते हैं तो क्या करते हैं, इसके लिए और कुछ नहीं करता, सेम रूल्स होता है फर्स्ट रूल्स की तरह। सिर्फ और सिर्फ ये जो शब्द दिए होते हैं सेंटेंस के बीच में जो दिए, मिडिल में दिए होते हैं, क्या, कब, कहाँ, कैसे, क्यों, इन शब्दों की जो स्पेलिंग होती है उन स्पेलिंग्स को हम जो हेल्पिंग वर्ब होती है उनसे स्टार्ट में लिख देते। पहले इसका हमने पूरा एक्सप्लेन किया था पिछली वीडियो में। तो यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब आपकी क्या है? डिड। ठीक है, तो डिड थी, यहाँ पर क्यों दिया गया था? पहले हमने सिंपल सेंटेंस बना लिया इस तरीके से, और उसके बाद हमने देखा क्यों बीच में लगा हुआ, तो क्यों की स्पेलिंग हमने डिड से पहले लिख दी आकर के। तो भाई डिड यू नॉट। अब यहाँ पर हमने सेंटेंस में नेगेटिव भी रखा था, यानी इंटरोगेटिव नेगेटिव है, तो आपको कुछ नहीं करना होता है, तो वाई लगा दी, यहाँ डिड लगा दी, तो सब्जेक्ट के तुरंत बाद नॉट का इस्तेमाल कर दिया। तो इस तरीके से ये आपका पास्ट इंडेफिनिट टेंस सॉल्व हो गया। मुझे उम्मीद है ये आपका समझने में आया होगा। अगर आपको कहीं समझने में नहीं आता, कोई प्रॉब्लम्स है, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख करके हमें बता सकते हैं। तो ये आपका पास्ट इंडेफिनिट टेंस क्लियर हो जाता है बच्चों। अब हम बात करते हैं कंटिन्यूस टेंस पर बात करते हैं, यानी सेकंड जो पार्ट है इसका पास्ट टेंस का, वो है आपका कंटिन्यूस टेंस है। ठीक है ना, तो कंटिन्यूस टेंस में हम देखते हैं वही सेम प्रोसेस में आ जाते हैं। फिर से हम आइडेंटिटी देख लेते हैं। आइडेंटिटी में अगर हम इंग्लिश में आइडेंटिटी देखेंगे इसकी, तो क्या आएगा आपका, आपके सेंटेंस के मिडिल में क्या आएगा? बाज आ रहा होगा, वर आ रहा होगा, उसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी आ रही होगी। अगर किसी सेंटेंस में वाज वर्ब के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगी मिल जाती, तो आप समझ लेना ये सेंटेंस आपका पास्ट कंटिन्यूस टेंस का है, पास्ट कंटिन्यूस टेंस का सेंटेंस है। ठीक है, अगर हम हिंदी में इसकी आइडेंटिटी देखें तो क्या आएगा? रहा था, रही थे, रहे थे, है ना, इस टाइप के लास्ट में यानी हा था ये शब्द मिल जाएगा, रहा था, रही थे, रहे थे। तो ये सेंटेंस आप समझ लेना कि पास्ट कंटिन्यूस टेंस का सेंटेंस है। अब हम इसे इंग्लिश में कैसे कन्वर्ट करते हैं, ट्रांसलेट टू इंग्लिश, देखिए हम कैसे करते हैं इसके रूल्स। तो इसमें भी वही आ गया आपका अफर्मेटिव। अफर्मेटिव में हम क्या करते हैं? सिंगुलर सब्जेक्ट। तो सिंगुलर अगर सब्जेक्ट आ रहा हो तो हम उसके साथ क्या लगाएंगे? वॉज लगाएंगे, उसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। ठीक है, दूसरा क्या होता है आपका? प्लूरल सब्जेक्ट होता है। प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हम क्या लगाते हैं? वर्ब लगाते हैं और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ देते हैं। तो इस तरीके से आपका अफर्मेटिव सेंटेंस सॉल्व हो जाता है। हम यहाँ पर एक एग्जाम्पल देखते हैं। तो सेंटेंस दिया हुआ राम स्कूल जा रहा था। तो राम क्या है? सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो हमने राम को राम लिख लिया। आप सिंगुलर सब्जेक्ट लिए हमने क्या लगाया? वॉज लगाया, वॉज के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाई, इसमें आईएनजी लगा दी, राम वॉज गोइंग टू स्कूल। तो ये सेंटेंस आपका अफर्मेटिव था। अगर इसी तरीके से राम के यहाँ पर कोई दूसरा सब्जेक्ट प्लूरल होता है, जैसे लड़के स्कूल जा रहे थे, तो यहाँ पर बॉयज हो जाता, बॉयज के साथ वॉज की जगह वर हो जाता। तो इतना आप ध्यान रखें, सिंगुलर के साथ वॉज, प्लूरल के साथ देखो यहाँ पर प्लूरल लिखा हुआ है तो यू के साथ देखो वर लगाई गई है यहाँ पर। ठीक है, तो ये था आपका अफर्मेटिव। अब हम बात करते हैं नेगेटिव सेंटेंस के। तो नेगेटिव सेंटेंस की भी आइडेंटिटी हमने पूरी लिख दी गई है। अगर आप इंग्लिश में आइडेंटिटी करना चाहते हैं, पहचान करना चाहते हैं सेंटेंस की, तो वहाँ पे वॉज नॉट लगा होगा या वर नॉट लगा होगा, इसके साथ उसके वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगी हुई होगी। तो इस टाइप के सेंटेंस हो गए। तो ये देखिए हम सेंटेंस लिख रहे हैं, देखो तुम पाठ याद नहीं कर रहे थे, तो यहाँ पे नहीं दिया गया हिंदी सेंटेंस में, इसे कन्वर्ट वही सेम रूल्स है। देखिए यू वर नॉट लर्निंग द लेसन, यानी यू प्लूरल था तो वर लगाया, वर के साथ हमने नॉट लगा दिया। अगर यहीं पर नॉट ये यू की जगह अगर होया दिया होता, वह पाठ याद नहीं कर रहा था, तो यहाँ पर ही आ जाता और यहाँ पर वॉज आ जाता। तो इस तरीके से सेंटेंस आपका सॉल्व हो गया। अब हम बात करते हैं आपके इंटरोगेटिव सेंटेंस की। अगर हम इंटरोगेटिव सेंटेंस में देखें तो यहाँ पर भी वही अभी हमने जो यहाँ पर एक्सप्लेन किया तो वही सेम आ जाता है, यानी दो प्रकार के इंटरोगेटिव होते हैं। तो फर्स्ट टाइप में हमने क्या देखा, हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होने वाले जो इंटरोगेटिव हैं उनमें क्या करते हैं हम, अगर सिंगुलर सब्जेक्ट दिया हुआ है और वो सेंटेंस क्या से स्टार्ट हो रहा है, जैसे दिया क्या वे पत्र लिख रहे थे, तो क्या से स्टार्ट होने वाले सेंटेंस को सबसे पहले वॉज से लिखते हैं, है ना। अगर यहाँ पे प्लूरल है, अगर प्लूरल के बजाय यहाँ सिंगुलर होता है तो वॉज से, और प्लूरल होता है तो वर से स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर हमने देखा सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है, तो इसलिए हमने सबसे पहले वर लगाया, फिर सब्जेक्ट लगाया, प्लूरल सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, ऑब्जेक्ट और लास्ट में क्वेश्चन मार्क।
ठीक है। फिर हम देखते हैं इंटरोगेटिव प्रोनाउन से स्टार्ट होने वाला। तो इसमें भी वही सेम रूल्स है जो पिछले टेंस में बताया हमने आपको। सिर्फ क्या करना होता है, जो कल जो यहाँ पर कहाँ शब्द दिया गया है, जो क्या कब कहाँ कैसे क्यों जो बीच में दिए होते हैं, इन शब्दों की हम जो स्पेलिंग होती है वो सबसे पहले लिख देते हैं और इस वाक्य में कोई भी चेंजेस नहीं करना होता है। तो आपने देखा वह कल कहाँ जा रहा था, तो वो सेंटेंस को हमने इंग्लिश में ट्रांसलेट किया तो क्या किया, कुछ नहीं किया। यहाँ पर हमने सिर्फ कहाँ शब्द की जो स्पेलिंग है वो सबसे पहले लिख दी वेयर। उसके बाद हमने क्या लिखा, जो ये सिंगुलर सब्जेक्ट था इसलिए हमने यहाँ पे वॉज लगाई, उसके बाद ही लगाया हमने, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, और उसके बाद कल की स्पेलिंग यस्टरडे। ये हमेशा ध्यान रखना, क्योंकि पास्ट टेंस में जो कल होता है उसके लिए स्पेलिंग हमेशा यस्टरडे लिखी जाती है, और जब फ्यूचर टेंस हम पढ़ाएंगे उसमें अगर कल दिया होगा तो वहाँ पर टुमारो स्पेलिंग आएगी। तो इस तरीके से हमने आपके पास्ट टेंस के दो पार्ट यहाँ पर एक्सप्लेन किए, एक इंडेफिनिट टेंस और दूसरा कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को पास्ट इंडेफिनिट टेंस और पास्ट कंटिन्यूअस टेंस बहुत अच्छे से समझने में आया होगा। अब हम आपको इसके जो है जो तीसरा पार्ट है, तीसरा पार्ट हम आपको अभी एक्सप्लेन करेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस। ओके बच्चों।